पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मींस हमें गिवन है बी ए बी सी इज द राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। क्लियर? तो हमें क्या प्रूव करना है? ये जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, मींस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? हमारे पास क्या होता है, जहाँ एंगल राइट एंगल बनता है उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले जो थ्योरम है, थ्योरम में मैंने आपको पहले ही बताया है क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास गिवन होता है, टू प्रूव होता है, क्या हमने प्रूव करना है। फिर कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें कोई जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन करने की तो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रूफ। तो सबसे पहले हमारा गिवन हो गया बी ए बी सी राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, इट मींस बी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है हमने? बी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, ड्रॉ कर लिया जो बी डी है वो ए सी के क्या है? परपेंडिकुलर। अब हम टू ट्राइंगल्स लेंगे, कौन कौन से? एक ए डी बी लेंगे और एक ए बी सी लेंगे। आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में जो एंगल डी और बी है दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री। दोनों क्या हो गए बेटा? 90 डिग्री। और एक इसमें एंगल ए है जो वो क्या हो गया? कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। तो हम लिखेंगे बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी कॉमन। क्लियर बेटा? तो बाय बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारे पास? ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल। जो हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी है वो किसके सिमिलर होगी? ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने एक किया था, अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? सेम रेशो में होगी। तो इसकी साइड ले लेते हैं ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। ए डी ट्रायंगल की ए डी साइड आ गई, ए बी सी ट्रायंगल की ए बी साइड आ गई। ठीक है बेटा? सेम रेशो में मतलब डिवाइड करेगा। इसकी ए बी आ गई, उसकी ए सी। क्लियर बेटा? ये हाइपोटेन्यूज आ गया ना, इसका ए बी आ गया, उसकी ए सी आ गया, उसका भी हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी, इसी नंबर 1। क्लियर? अब हम ले लो दूसरी एंगल ट्राइंगल, कौन सी? एक तो ले लो आप बी डी सी, एक ले लो ए बी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में भी देखिए आप, एंगल डी और एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कॉमन कौन सा हो गया? एंगल सी। कौन सा एंगल कॉमन हो गया? सी। तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल, इसको चेंज किया तो ये बन गया ए सी बी कॉमन। ठीक है बेटा? तो कौन कौन सी सिमिलरिटी लगी? बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर किसकी होगी? ट्रायंगल ए बी सी। अभी वही प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी, अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? सेम रेशो में होंगी। किसमें होंगी बेटा? सेम रेशो में। अगर हम इसकी सी डी साइड लेते हैं तो इसकी कौन सी साइड आएगी? बी सी। अगर इसकी बी सी लेते हैं तो इसकी कौन सी आएगी? ए सी। देखिए ना, जो बी डी सी ट्राइंगल है उसकी सी डी की साइड ली तो इसकी क्या आ गई? बी सी साइड। इसकी बी सी ली तो इसकी क्या आ गई? ए सी। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इसको ले लो नंबर 2, ऐड कर दो 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये बन जाएगा। इसमें से ए सी क्या निकल जाएगी? कॉमन। अगर लेफ्ट साइड को प्लस करेंगे तो ए सी क्या हो जाएगी? कॉमन। तो इसमें आ जाएगा सी डी प्लस ए डी
इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन गया, ये ए सी बन गया टोटल सी डी प्लस ए डी, पूरा क्या बन गया ए सी इज इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास ए सी स्क्वायर एम्प्लॉइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया अभी, अगर पाइथागोरस थ्योरम में ये है अभी अगर राइट ट्राइंगल हमें गिवन है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल टू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हम इसका कन्वर्स करें तो कन्वर्स में इसका क्या है थ्योरम का भी, अगर हमें दिया हुआ है भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन इट इज अ राइट ट्राइंगल, देन इट इज अ राइट ट्राइंगल। उसका अकेला रिजल्ट है हमारे पास, प्रूफ नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब उसका क्या है। इज इट क्लियर टू? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके क्वेश्चन देखिए आप, इस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 है उस पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चन देखिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। ट्राइंगल की साइड हमें दी हुई है, डिटरमिन करना है विच ऑफ दीज आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मीन जैसे हमारे पास 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, क्लियर। हमें साइड्स क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि टू साइड के सम का स्क्वायर थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो वो राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है बेटा। तो हमने इधर किया 7 का स्क्वायर तो कितना आ गया 49, 24 का स्क्वायर किया कितना आ गया 576, 25 का स्क्वायर किया कितना आ गया हमारे पास 625। इज दैट क्लियर बेटे? तो उसके बाद इस दोनों को प्लस कर लो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 49 प्लस 576, ये बन गया आपके पास 625। तो ये इस साइड के इक्वल आ गया, 25 स्क्वायर के इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। देयरफॉर इट इज अ राइट ट्रायंगल बिकॉज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो इट इज अ राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में उन्होंने पूछा अगर ये राइट ट्रायंगल बनती है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 600 सॉरी 25। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? ये बन गया ना हमारे पास रिजल्ट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ऐसे आपने चेक कर लेना है भी अगर टू साइड का सम का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो राइट ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज वो राइट ट्रायंगल नहीं होगी। ठीक है ना बेटा? दिस एक्सरसाइज ABC is an isosceles triangle, isosceles right angle, right angle at C। ठीक है, प्रूव करने भी AB square है क्या होगा, AB square is equal to twice of AC। Yes ma'am। AB square is equal to twice of AC। Isosceles triangle, isosceles right triangle। आइसोसेलेस क्या होती है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं इक्वल। राइट एंगल में काम किया हुआ है सी पे। कैसे प्रूव करोगे रिजल्ट को बोलिए। हाइपोटेन्यूज क्या बन गया AB, हाइपोटेन्यूज क्या बन गया AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट जो AC है तो BC है वो क्या है इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। AC इज इक्वल टू BC बिकॉज ABC इज ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो? तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ये रिजल्ट क्यों लग गया क्योंकि ये राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB इज ए राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम
यहाँ पुट कर दो, BC की जगह AC। AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC है, ट्वाइस AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये कितना बन गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक तो यहाँ प्रॉपर्टी लगी आइसोसिस ट्रायंगल की, एक प्रॉपर्टी लगी राइट ट्रायंगल। क्लियर बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं आपने, 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके आज, ठीक है। नाले पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ लिखना है, साथ में ये सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? व्हाट इज इट्स कन्वर्स? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. थैंक यू बेटा।